हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक कहानी जानेंगे, एक फैक्ट चेक करेंगे। एक कहानी हमेशा आप लोगों को पता चलती है कि कार्ल मार्क्स के बारे में और जितने भी बड़े लोग इस दुनिया में होते हैं उनके बारे में तमाम तरह की कहानियां होती हैं। तो कार्ल मार्क्स जैसा कि कैपिटलिस्ट से बहुत चिढ़ते थे, उनकी हर एक थ्योरी में वो नफरत नजर आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी वाइफ जो है वो किसी कैपिटलिस्ट के साथ भाग गई थी। कितना सच है इसमें, क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये बिल्कुल झूठ है, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एक छोटी सी कहानी है कार्ल मार्क्स और जैनी को लेकर के। उनकी वाइफ का नाम जो था वो जैनी था। तो जैनी के बारे में एक छोटी सी चीज हम लोग जान लेते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो जैनी जो थी वो राजघराने की लड़की थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। अब ये बचपन से ही ये कार्ल मार्क्स और जैनी जो थे वो दोस्त थे। कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे थे, ठीक, और जैनी और कार्ल मार्क्स क्योंकि बहुत करीब थे, दोनों में प्यार हो जाता है, ठीक। तो जैनी और कार्ल मार्क्स दोनों के परिवार जो थे वो उनकी विवाह के लिए एग्री नहीं थे, जैसा कि हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है। लड़की बहुत अमीर है, लड़का बहुत गरीब है। और लड़की के जो परिवार वाले हैं और लड़के के भी परिवार वाले हैं वो दोनों उन दोनों की शादी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि लड़की अमीर, लड़का गरीब। तो ये बिल्कुल एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह लगता है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल सही है। बचपन में ही जो जैनी थी वो प्यार करने लगी कार्ल मार्क्स को, और बचपन में ही उसने मन बना लिया जैनी ने कि यार मैं कार्ल मार्क्स के लिए अपना ये पूरा दौलत, शोहरत, पैसा, धन सब कुछ छोड़ दूंगी। और कहीं ना कहीं जैनी जो थी वो 4 साल बड़ी थी कार्ल मार्क्स से। और ऐसे डीले होते 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 इनकी शादी जो है वो काफी लेट हुई है। जहां तक मैंने जो रिसर्च किया और उसमें मुझे पता चला, तो जैनी जो थी 29 ईयर्स की हो गई थी और कार्ल मार्क्स जो थे वो 25 ईयर्स के थे जिस समय दोनों की शादी हुई। अब दोनों की शादी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। और मैं आप लोगों को जैनी की जो आप पीछे मेरे फोटो देख पा रहे हैं वो बिल्कुल सही फोटो है, और ये उनका रियल फोटो है, जैनी और कार्ल मार्क्स। तो दोनों में बहुत प्यार था, बहुत अच्छे थे दोनों। और खास बात यह है कि जो आप लोग सुनते हैं जो कहानी की कैपिटलिस्ट के साथ जैनी भाग गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैनी बहुत लॉयल लड़की थी। और कार्ल मार्क्स अपनी जो रिवॉल्यूशनरी होने के कारण कार्ल मार्क्स को फ्रांस से एग्जाइल कर दिया गया था। जैनी उनके साथ रही और हर कठिन परिस्थिति में जैनी ने उनका साथ दिया। और जैनी हर समय, मतलब जैसे कार्ल मार्क्स ने बच्चे पैदा करके जैनी के ऊपर छोड़ दिए, तो जैनी बहुत कठिन परिस्थितियों में रहकर भी अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी और बहुत अच्छी तरह से घर का देखरेख कर रही थी, ठीक। मगर एक ट्विस्ट आता है इस कहानी में, और वो ट्विस्ट होता है, ये लड़की जो आप देख पा रहे हैं ये कार्ल मार्क्स के यहाँ एक नौकरानी थी। अब जो बात कही जाती है कि क्या उसकी वाइफ ने धोखा दिया था, तो ये नौकरानी के साथ कार्ल मार्क्स के संबंध बन जाते हैं। और कार्ल मार्क्स इस नौकरानी से शादी नहीं करते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कार्ल मार्क्स का एक बेटा जो था, हेलेन नाम की ये नौकरानी थी, ये बाई थी जो मेड थी, उनके यहाँ काम किया करती थी, और हेलेन से उसके अनैतिक संबंध बनते हैं। यानी अगर मोटे मोटे तौर पर कुल मिलाकर देखा जाए तो जैनी जो थी वो बिल्कुल हिंदुस्तानी नारी की तरह थी, बिल्कुल सती थी, पतिव्रता थी। और जबकि कार्ल मार्क्स जो था उसने, कहा देखा जाए तो उसको धोखा दिया और एक नौकरानी के साथ उसने संबंध बनाए और उससे उनका बेटा हुआ। तो यहाँ पर मैंने उनके बच्चों, कुछ जो बच्चों की जो फोटो तस्वीर मिली वो मैंने आपको यहाँ पर दिया है। एक तरफ कार्ल मार्क्स खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ फ्रेडरिक एंजल्स खड़े हुए हैं, और उनके ये 3 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स के 7 बच्चे थे। तो इस फैक्ट चेक से मुझे ये पता चला कि जो कहानी हम लोग आज तक सुनते आ रहे थे, तो जैनी के बारे में जो धारणा थी वो गलत थी। जबकि जैनी जो थी बहुत अच्छी लेडी थी और बहुत ही लॉयल लेडी थी, अपने पति के प्रति वो पूरी निष्ठा से कार्य कर रही थी, ठीक है।
तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि ऐसी महिला और उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं ये फैक्ट बताऊं। ठीक, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है या चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें अपना नाम नंबर मुझे भेज देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। और अगर आप सोशियोलॉजी को इसी आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास की टाइमिंग्स होती है। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं समझता हूं कि आप लोगों के अंदर भी जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई होगी।